तो भाई अब हम जिम के हर घर आ गए हैं और आइसक्रीम भी खानी है अभी। तो इसके बर्थडे की पार्टी है। ततलूड़ी कमरे में चढ़ी। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। हाँ जी तलांसा बोलो। तो जी अभी मैं बना रही हूँ इडली और हमारी बर्थडे गर्ल आई हुई है आज। रात को आई थी तो रात को तो मैं मिलवा नहीं पाई, तो बेसिकली अभी आज मैं मिलवाऊंगी आप लोगों से। तो हमारी बर्थडे गर्ल आई हुई है, तो अभी मैं फ्राइड इडली बनाऊंगी। और फ्राइड इडली की तो है ना कई रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर रखी है। और बाकी मैं टाइम बता दूँ, हाँ 9 बज रही है और चाय चुए तो ले ली है और योगा भी कर ली है। टलन साहब घूम के भी आ गए हैं और गुड्डी ने भी योगा कर ली और एक बार के कपड़े भी धुल चुके हैं। तो अभी बनाएंगे इडली, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते आनंद जी। राम राम जी, राम राम जी। ले मिल ले। आप सब बोलती अपनी बेटी का मैं बोलूंगी। मैं ना कहूँ थी वहाँ ताई जी आने वाली है, मैं वैसे कॉल करूँगी। कौन थी है वो खाने छोटी सी देखी थी। और अच्छा बैठो पानी पिला के। बैठ जा, पानी तो पी का के हम बाहर आई। हाँ जी ये देखिए बेटे टेबलेट है इसका। बैठ जाओ। ये क्या कैमरा है? वीडियो बना दो। ताई जी नींबू पानी लोगे चाय लोगे? कुछ नहीं तो बैठ जा। तुम बोल दे हम क्या कर रही। अपने कैमरे चला के देखना एक बार। क्या हो गया? चॉकलेट आया उसका। ऑन कर लो उसे। फ्राइड इडली। इडली भी कौन पता न के है। तो जी अभी जो है गुड्डी है ना, और गुड्डी के पापा गए हैं मार्केट, उसको कुछ अपने प्रिंट आउट निकलवाने थे, तो वो गई है वहाँ पे। और मैं अभी एक वीडियो की एडिटिंग की और बाहर वो जो साड़ी डाल के आई थी ना, वो सुबह इजी वॉश कर दी थी, तो मतलब ड्राई क्लीन की ज़रूरत नहीं थी। तो उसको मैं उतार के और अंदर तय करके वो रखी है और प्रेस तो बाद में मारूंगी इसको। और अब मैं पहले लगा लेती हूँ कलर, और टाइम 5:45 हो गए हैं और बेसिकली 7:30 के आसपास हमारे को जाना है कहीं। तो आज मेरी गुड्डी का बर्थडे है। बेसिकली बर्थडे तो था कल, लेकिन वो कल लेट नाइट आए थे, तो आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेलिब्रेट करने के लिए गुड्डी को कहीं लेके जाएंगे। अभी गुड्डी को पता नहीं है कहाँ जाएंगे, उसके लिए है सरप्राइज़। और लंच में हमने फ्राइड इडली बना ली थी और आज एसी की प्रॉब्लम आ गई तो मैकेनिक भी बुलाया। और बेसिकली प्रॉब्लम तो बेटा था ना तभी आ गई थी, लेकिन वो पता चला नहीं कि वो भी काम कर नहीं रहा है, क्योंकि बीच में चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बाकी उसको गए हुए तो महीना सारा हो गया है, तो उस बेटे वाला जो बेडरूम है ना, उसका एसी चलाने की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं थी। तो आज वो मैकेनिक भी बुलाया, तो स्टेबलाइज़र में कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको उसको लेके गई हुई है तैलान साहब। और तैलान साहब का हो जाता दिमाग ख़राब अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, क्योंकि भाई गर्मी है ना बाहर बहुत ज़्यादा है, और उसको बाहर निकलते निकलते बहुत यहाँ रख देती हूँ इसको। हाँ अब ठीक है। और अब मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी, कलर करते करते बात करती रहूँगी। तो उसको ना धूप में निकलने में ना, और उसको क्या सभी को धूप में निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो इतना इरिटेट हो गए ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए। तो अब वो गए हुए हैं, तो मैंने सोचा जब तक वो आएंगे तब तक मैं अपना कलर कर लेती हूँ। बेसिकली क्या था कि करवाना तो गुड्डी से था, लेकिन गुड्डी चाहे एक हफ्ता आए चाहे वो एक दिन आए, लेकिन उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। वो काम इतने हो, उसके खुद के काम इतने हो जाते हैं
फिर मैंने कहा चलो मैं इसको खुद लगा लेती हूँ। तो इसलिए, और पता है क्या है, मेहंदी लगाने की सलाह थी मेरी, मेहंदी लगा के और फिर बाद में इंडिगो पाउडर लगाने की सलाह थी। लेकिन वो जो मुझे प्योर मेहंदी है ना, मेरे को 1 महीना हो गया वेट करते करते, और जिनसे मैंने मंगवाई थी ना उनको भी 1 महीना हो गया वेट करवाते करवाते। अब वो कई बार मैंने उनसे पूछ लिया भाई आप लेके आए कि नहीं लेके आए, लेकिन उनकी भी मजबूरी होगी, नहीं आई होगी उनके पास, तो ऐसे तो कौन दुकान वाला बोलेगा। तो फिर मैंने कहा, बिल्कुल ही सारे वाइट वाइट हो गए थे, और ये ना लड़ते भी बहुत हैं, खुजली बहुत होती है इनमें। फिर मैंने सोचा चल अब की बार फिर कलर कर लेती हूँ और नेक्स्ट वाली जो है मेहंदी लगा लूँगी। तो बीच बीच में ना जैसे मैं मेहंदी लगाती रहती हूँ, तो उससे क्या होता है कि एक तो बाल ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं। कलर में ना केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बेशक से मैं लॉरियल का भी का ही यूज़ करती हूँ वैसे तो, और बाकी कलर में केमिकल तो होता ही है। तो अब बस इसको लगा के, और फिर अभी गुड्डी की कॉल आई थी तो वो लोग भी आ जाएंगे। फिर तलन साहब ने तो इस टाइम चाय पीने की ना बहुत आदत है ना, मैं गई ना तब मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा चाय पियेंगे, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहे थे, कह रहा था हो रही है चाय चुए, पहले मैं अपना ये करवा के लेकर आता हूँ। फिर जब वो इरिटेट होते हैं तो मैं बोलती नहीं बिल्कुल भी, बेकार में ना तनाव हो जाए घर में, क्या फ़ायदा है। तो फिर मैं ना बोलती नहीं, मैं थोड़ा सा टल जाती हूँ इस सिचुएशन से। तो वो अभी आएंगे ना, तो अब उनका मूड ठीक हुआ मिलेगा, वो थोड़ा टाइम होता है और हर किसी का होता है। जैसे खुद का भी, मेरा भी जिस किसी चीज़ से मैं इरिटेट हो रही हूँ तो मैं तो खुद बोल देती हूँ भाई मेरे को ना थोड़ा सा जो है स्पेस दे दो, थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मेरी फैमिली को पता है कि थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन वो जैसे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो मेरे से वो देखे नहीं जाते हैं, फिर मैं उनको ना छेड़ती रहती हूँ। बाकी ज़्यादा टाइम मैं है ना उसको इरिटेट रहने नहीं देती हूँ। फिर ये है तो आएंगे तो फिर मैं बनाऊँगी चाय, और जो फ्राइड इडली रखी थी बनाई थी वो भी थोड़ी सी बची हुई है, मैंने कहा 2-2 चम्मच तीनों लेंगे ना तब भी ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और सवेरे हमने वक्त से निकलना है गांव में ना जैसे पूजा होती है संडे, तो अब बेटी भी आई हुई है तो सोचा कि वहाँ भी चले जाते हैं, क्योंकि बेटी को ना इन चीज़ों में ना बहुत शौक़ है, जैसे पूजा पाठ वगैरह ना इन चीज़ों में ना बहुत शौक़ रखती है वो। तो वहाँ भी एक बार सवेरे जल्दी जाना होता है तो वहाँ भी जाएंगे। बाकी जाने का विचार है, कोई अगर ऐसी कोई वो नहीं आई तो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अपने गांव की सैर करवाऊंगी। बाकी घर तो किसी के नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम जल्दी जाना है, सवेरे 4:30 के आसपास निकल जाएंगे यहाँ, क्योंकि वहाँ पर ना पूजा जो होती है ना वो खाली पेट होती है, तो इतनी देर तक खाली पेट भी नहीं रह सकते। और अगर किसी के घर जाते हैं तो वही चाय वगैरह होती है, तो चाय मैं बेसिकली कम ही पसंद करती हूँ, तो शायद हम सीधे निकलाएंगे, किसी घर ना भी जाएं। तो ये है, क्योंकि कल है ना काम भी कई सारे हैं, जो एक तो गुड्डी की एक कुर्ती काट रखी थी, काटने लगी थी मैं, फिर उसकी लेंथ देखी, फिर मैं कहा गुड्डी आ जाएगी ना उसको लेंथ पूछ के तभी मैं काटूँगी, तो वो भी सीलनी है। और गुड्डी का खुद का भी काम है, तो ज़्यादा देर वहाँ रुकेंगे नहीं, तो जल्दी आ जाएंगे। हाँ लेकिन जाएंगे ना, अब तक तो है जाने का प्लान, तो जाएंगे तो आप लोगों को ना दर्शन ज़रूर करवाऊँगी, हमारा जो ग्राम देवता है ना उसके दर्शन ज़रूर करवाऊँगी, और बहुत सुकून सा मिलता है वहाँ पे जाने में। बाकी तो वही है, वैसे तो परिवार बहुत है गांव में, सारा परिवार है, लेकिन क्या है कि कल हमें टाइम नहीं है रुकने का, तो फिर कभी चले जाएंगे। तो मैं वैसे भी वहाँ पर पूजा वगैरह ना करने जाती रहती हूँ, तो कल काम यहाँ ज़्यादा है। तो अब देखो बातों में कलर लगभग लगा ही लिया है, तो आप लोग जो है वो मेरी इतनी अच्छी फैमिली बन गए हो कि मैं अकेलापन बिल्कुल भी फील नहीं करती हूँ। तो जब मन किया और फ़ोन उठा लिया
और आप लोगों से बातें कर ली। और अभी 1-2 दिन में मैं लाइव भी आऊँगी। कब आऊँगी मैं एक पोस्ट में डाल दूँगी, कब आऊँगी मैं लाइव, तो आप मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो दूसरे चैनल के लिए भी मैं लाइव आऊँगी, क्योंकि कई जो लोग हैं ना वो ऐसे कमेंट कर देते हैं, तो स्पेशली मैं उनको देख के भी वो वीडियो बनाऊँगी, नहीं मैं लाइव आऊँगी, लाइव में ही मैं बात करूँगी। तो देखो कोई भी यूट्यूबर है, मेहनत करता है बंदा, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता है, एडिट करता है, उसको भाई प्रोड्यूस में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। जो यूट्यूबर है उनको तो पता है एडिटिंग में और फिर अपलोडिंग में कितना टाइम लग जाता है, कितनी मेहनत लगती है ना। तो और मैं तो अब तक है ना मेरे चैनल पे बिल्कुल ही फ्री में जैसे काम करते हैं ना वैसे कर रही हूँ, मेरे को कोई आउटपुट नहीं है अब तक। लेकिन मैं ये है कि मेरा जो है आप लोगों से जुड़े रहना मेरा एक शौक़ है। तो बस मैं वही सोच के मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिल ही जाना है, तो ये सोच के मैं लगी हुई हूँ। तो ये कलर भी हो गया है मेरा। और भाई जो चैनल पर नए हो, काफ़ी दिन में मैं आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और कमेंट भी कर देना। और अगर किसी को नॉलेज हो ना तो मुझे ये ज़रूर बताना कि यूट्यूब पे ना अनसब्सक्राइब कैसे हो जाते हैं। जैसे ना 24 घंटे के अंदर अंदर ना 5-6 जो अनसब्सक्राइब इकट्ठे हो जाते कई बार तो। और मेरे दोनों चैनलों के साथ तो पता नहीं क्या स्यापा पाया हुआ है, इतने अनसब्सक्राइब होते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि यूट्यूब की तरफ से होता है या भाई जैसे आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो आप अनसब्सक्राइब क्यों नहीं करोगे। लेकिन पता नहीं वो क्या ही स्यापा पाया हुआ है। तो किसी को ना नॉलेज हो ना, अगर किसी को जानकारी हो तो भाई मेरी हेल्प कर सकते हो आप लोग। मेरे को तो है ना जैसे किसी चीज़ की नॉलेज होती है ना तो मैं शेयर कर लेती हूँ। तो और जो स्ट्रगल कर रहा होता ना बंदा उसकी तो सच में मतलब हेल्प कर देनी चाहिए। कुछ नहीं जाता है, जितना ज्ञान अपने पास है ना बांट के चलो तो ज्ञान बढ़ता है। और हर चीज़ हर किसी बंदे को नहीं आती है, किसी को कोई चीज़ आती, किसी को कोई चीज़ आती है ना। तो किसी को अगर इस चीज़ की नॉलेज हो तो भाई मुझे ज़रूर से बताना। तो अभी देखो हो गया मेरा कलर पूरा, और अभी मैं 15-20 मिनट के बाद इसको वॉश कर लूँगी और कंडीशनर लगा लूँगी। और अभी मैं महीने सारे से है ना मुल्तानी मिट्टी से ही सिर को धो रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही टेक्सचर के बाल हो गए हैं मुल्तानी से। और फेस पे तो मैं लगाती मुल्तानी हूँ और नहाती भी मैं उसी से हूँ। तो ये है, देखो धीरे धीरे है ना लोग बाग अपनी उसी पद्धति पे आना शुरू हो रहे हैं। और काफ़ी जो लोग नहीं मानते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा गूगल को सर्च करके चीज़ें चलते हैं, देखो एक्सपीरियंस होल्डर जो बंदा होता है ना उसका एक्सपीरियंस अपना अलग ही होता है। गूगल पे भी तो हम जैसो नहीं ना, आप जैसे हम जैसो नहीं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है, अपने जो विचार हैं वो वहाँ पर शेयर कर रखे हैं। वहाँ कोई कुछ अलग दुनिया से थोड़ी ना आके कोई वहाँ पे कोई विचार लिखे हुए हैं। तो जो अनुभवी बंदा होता है ना उसके पास जो ज्ञान होता है ना उतना तो गूगल पे के भी पास नहीं होता है। तो ये हो गया है बिल्कुल। और अब मैं इसको बॉल को धो दूँगी। और अभी मैं गुड्डी से पूछती हूँ कहाँ रह गए वो, और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि खाना आज बनाना नहीं है। और गुड्डी को खाना खिलाने जाऊंगी मैं बाहर, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और गुड्डी, हम तीनों जाएंगे। तो वैसे तो घर में बाहर का खाना ना मेरे को थोड़ा सा कम ही हज़म होता है, पर कभी कभी तो है ना बच्चों की खुशी के लिए चले भी जाना चाहिए। तो ये है, आज जाएंगे वहाँ पे। एक हम जैसे छोटे बच्चे थे ना मेरे, तब एक रेस्टोरेंट था तो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं वो लोग। तो वहाँ गए हुए ना बहुत साल हो गए हैं, तो वहाँ जाएंगे, देखते हैं वहाँ जाके
तो अभी बाहर से कुछ कपड़े हैं जो धोए थे वो उतार के लेके आऊँगी और इनको रख देती हूँ अंदर, क्योंकि अगर टचिंग करनी तो 2 बार लग जाएगी, नहीं तो 1 बार का कलर और है। देखो ये आता तो बड़ा महंगा है भाई, लेकिन बाल अच्छे हो जाते हैं इससे। तो ये है, बाकी और कोई कलर है ना सूट करता ही नहीं है, और कलर लगाना मजबूरी हो जाती है क्योंकि ना वाइट बाल है ना गंदे बहुत लगते हैं। दूसरी बात वो जब खुजली होती है ना बहुत बुरा फील होता है। तो ये है, तो अभी चलते हैं बाहर से कपड़े उठा के लेके आते हैं। तो जी हम चले डिनर पे। हाँ हम चले बाहर, और ये हमारी मुंडी है, दिखा मुंडी जरा, आ जा। ये हमारी छोरी तैयार होकर ना देती, ये देख तैयार हो चुकी हूँ, मुझे बस ये ना हम आज है ना गुस्सा भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बर्थडे गर्ल है, ये बर्थडे गर्ल जो भाई वीडियो देखो तो इसने है ना हैप्पी बर्थडे बोल दियो। तो चल बहन चलते हैं। तो भाई अब हम जिम जाम का आ चुके हैं घर पे, ऑब्वियसली घर बैठे तो घर पे ही होंगे। और अभी ये जो जिसका बर्थडे था ना ये वो लड़की है, और इससे आज हमने पार्टी ली है, और यही मेरे को नहीं मेरे को नहीं खुद भी खाएगी और अपने पापा को भी देगी, आइसक्रीम और खिलाएगी। तो आप लोग भी है ना इससे ना पार्टी ले सकते हो, बर्थडे पार्टी। तो आज वीडियो का जो एंड है वो ये करेगी। तो अभी इसका टाइम होता है स्टार्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। तो चलिए भाई इसी के साथ इस व्लॉग का इस अच्छे सी बर्थडे पार्टी लगा लो, बर्थडे दिन लगा लो, और बर्थडे व्लॉग लगा लो, या कुछ भी लगा लो, इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग में, नए दिन में, नई ऊर्जा के साथ एक और नए कंटेंट को लेके होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। ये मुंडी पता नहीं होगी या नहीं होगी कल के व्लॉग में, क्योंकि इसको यहाँ से अलविदा कर देंगे। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना ढेर सारा। और देखो ये मेरी तरफ कैसे देख रही है, अलविदा। तो अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी है, खूब सारा पानी पीना है, खूब सारी लस्सी जूसी फ्रूट खाने हैं, मौसम के जो फ्रूट होते हैं ना वो खाने हैं। हरे फ्रेम में आ जाए इधर। तो चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। तैलान साहब है ना नहाने की तैयारी में लग रही हैं, तो आप नहाइएगा फिर आइसक्रीम खाते हैं। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्वस्थ रहिए, रिश्तों में यूं गर्माइश बनाते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।